चलिए खबरें अब विस्तार से, और बात सबसे पहले आग के तांडव की। अलवर में आग का तांडव दिखाई दिया, जहां 2 जगहों पर आग लगने से हड़कंप मच गया। पहली तस्वीर अलवर के नीमराना की है, जहां फ्लाईओवर पर ट्रक में आग लग गई, जिसके चलते हाईवे पर जाम लग गया। वहीं दूसरी तस्वीर अलवर के भिवाड़ी की है, जहां फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। अलवर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अलवर के नीमराना में दिल्ली जयपुर हाईवे पर फ्लाईओवर पर आज सुबह एक मिनी ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। चालक ने आग लगते ही गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की सूचना मिलते ही नीमराना दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। आधे घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। गाड़ी में रखी गैस किट की वजह से आग पर काबू पाया गया, वरना यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था। कैंटर की गाड़ी है, इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से केबल में आग लगी। गाड़ी पूरी तरह आग की लपटों में आ गई। हमने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड नीमराना बैरोड को, तो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब हमने इसके आग पे काबू पाया। गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए थे? गाड़ी में 2 लोग थे, कंडक्टर ड्राइवर। उनको कोई जनहानि वगैरह? कोई जनहानि नहीं हुई। ठीक है। वहीं अलवर के भिवाड़ी में भी आज सुबह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से फैक्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जाएगा। राजेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अलवर में अलग अलग जगहों पर आग का तांडव, किस तरह यह आग लगी और फिलहाल क्या स्थिति, आग पर काबू पा लिया गया है? जी, आग पर काबू पा लिया है, लेकिन ये आग आज अल सुबह आग लगी थी और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी और इसकी वजह से फैक्ट्री की एक साइड की जो यूनिट है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। उसकी पूरी बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, मशीन है वो बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी हैं। इस पूरे करीब 2 से ढाई घंटे के में दमकल की गाड़ियां मौके पर रही, उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। अब फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा आग से कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। फिलहाल मौके से दमकल की गाड़ियां और पुलिस और प्रशासन आग बुझने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है। हालांकि आग जो लगी थी फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना बनता है, जिसमें बड़ी संख्या में इस तरीके का सामान मौजूद होता है जो आग अपने आप एग्जॉर्ब करता है, जिसमें आग ज्यादा लगने पर फैलने का काम करती है। लेकिन दमकल की कई गाड़ियां मौके पर होने की वजह से। शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है। बिजली तार की चपेट में एक डंपर आ गया। 11,000 वोल्टेज की चपेट में डंपर आ गया। हादसे में डंपर जलकर खाक हो गया। अनपरा शक्तिनगर मार्ग की यह घटना, ये तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां ये डंपर जा रहा था, लेकिन अचानक बिजली के तारों की चपेट में आ गया। 11,000 वोल्टेज की चपेट में डंपर आया और पूरी तरह इसके बाद जलकर खाक। अनपरा शक्तिनगर मार्ग पर यह हादसा हुआ। सोनभद्र की ये तस्वीरें, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बड़ा हादसा। और अब 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अलवर के बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे पर तेजी से आ रहा ट्रक फ्लाईओवर पर पलट गया, जिससे दिल्ली जयपुर हाईवे का एक साइड का फ्लाईओवर जाम हो गया। अलग अलग हादसों की ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बहरोड में ट्रक पलटा है, तो दूसरी 2 जगहों पर भी ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। फ्लाईओवर पर इस हादसे के बाद से जाम लग गया है। सड़क पर सामान पूरा जो इस ट्रक में बिखरा हुआ था, इस ट्रक में जो भरा हुआ था उस सामान सड़क पर बिखरा और फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया। बहरोड की ये तस्वीरें हैं। जयपुर हाईवे पर ये ट्रक फुल स्पीड में जा रहा था, तेजी से ट्रक जा रहा था और फ्लाईओवर पर पलट गया और दिल्ली जयपुर हाईवे का एक साइड फ्लाईओवर जाम हो गया।
इस ट्रक का सामान पूरी तरह बिखर गया फ्लाईओवर पर, और जिससे फ्लाईओवर पर जाम लग गया। वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हुई। इसके बाद सामान हटवाया गया और फ्लाईओवर को रास्ते को खुलवाया गया। अलवर के बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे पर तेजी से आ रहा ट्रक फ्लाईओवर पर पलट गया। ट्रक पलटने से सड़क पर पूरा सामान बिखर गया, जिससे दिल्ली जयपुर हाईवे की एक साइड का फ्लाईओवर पर जाम लग गया। इसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। विवाहिता को भगा ले जाने के मामले पर कोटा के दादाबाड़ी थाने के बाहर परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे परिजनों ने आरोप लगाया कि एक युवक ने शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जो उसके पक्ष में बयान दे रही है। फिलहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबरन गाड़ी में बिठा लेता है, उसका बच्चा उसको रोकने का प्रयास करता है, तब भी नहीं रुकता है। गाड़ी में धक्का मुक्की होती है और उसके बाद में वो गाड़ी लेकर के फरार हो जाता है। जब थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आते हैं किडनैपिंग की, तो थाने वाले शांत कर देते हैं, कह देते हैं कि साहब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लो। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेते हैं। ये अपने नए साल के दिन आई तो मैं तो दुकान पे थी, मम्मी आ गई। मैं क्यों आ गई होगी, मैं क्यों तो कैसे आएगी, क्या बोले हमारा दोस्तों की पार्टी है। तो अब इन्होंने खंडाले में जाकर पार्टी करी, तो खंडाले में कितनी औरतें थी, कितने आदमी थे। को एक महिला की उसके परिजनों ने यहाँ गुमशुदगी दर्ज कराई थी। आज ये महिला खुद यहाँ उपस्थित थाना आई और इसके पीछे ही इसके जो परिजन और अन्य लोग थाने पे आ गए थे और कुछ लोगों ने इस चीज़ को लेकर हंगामा किया। इसमें एक व्यक्ति की चोट आई है, इसमें इसकी रिपोर्ट ली, मेडिकल मुआयना करा है। चलिए, ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या मामला है ओम प्रकाश पूरा है? महिला है दादाबाड़ी इलाके की ही, उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि व्यक्ति उनको सोशल मीडिया पे संपर्क करने के बाद उम्रदराज महिला है, शादीशुदा है, बच्चों की मां है, उनको भगा के ले गया और उनके साथ कुछ खिला दिया, ऐसा इस परिजनों का आरोप है। महिला रात को थाने पहुंचकर जैसा बताया जा रहा है कि युवक के पक्ष में बयान दे रही, उनके साथ रहना चाहती। इस बात को लेकर परिजन आक्रोशित हो गए और काफी हंगामा हुआ। दादाबाड़ी देर रात तक हंगामा रहा। पूरे थाना परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। काफी जाब्ता आसपास के थाना के आसपास भी लगाया गया। फिलहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। महिला के फिलहाल कोर्ट में बयान होने उसके बाद ही दादाबाड़ी थाना पुलिस इस मामले में कुछ कहने के लिए बात करेगी। फिलहाल जांच की बात कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और खबर भरतपुर से है, जहां पुलिस ने ऑनलाइन चैट कर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी सोशल मीडिया पर लड़की की फर्जी प्रोफाइल आईडी बनाकर लोगों से चैट करते थे और बाद में उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूलते थे। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। भरतपुर की खबर है, ऑनलाइन चैटिंग कर ठगी करने वाले 2 आरोपियों पर पुलिस ने अपना शिकंजा कस दिया। इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर ये लोग फर्जी प्रोफाइल बनाते थे अपनी और फिर लोगों से चैटिंग कर उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। और अब बात सवाई माधोपुर के उस महापापी की, जिसकी तलाश पुलिस को कई दिनों से है। दरअसल पूरा मामला तब सामने आया जब सवाई माधोपुर में नाबालिग को पहले बहलाया, फुसलाया, फिर दबाव डालकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके पीछे बड़ा सियासी खेल सामने आ रहा है। एक और जहां पूर्व बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष सुनीता वर्मा और उसके साथी हीरालाल का हाथ सामने आया, वहीं फरार आरोपी पूजा उर्फ पूनम चौधरी कांग्रेस महिला सेवा दल के अध्यक्ष निकली है। यानी दुष्कर्म मामले में बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारी लपेटे में आ रहे हैं। पुलिस को अब भी आरोपी पूजा की तलाश है। मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 सरकारी कार्मिक शामिल हैं। न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है कि आखिर कहां हैं सवाई माधोपुर के आरोपी और कब गिरफ्त में आएंगे, कब मिलेगा नाबालिग को इंसाफ। अब तक सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में क्यों नहीं आए हैं और
आरोपी पूजा कब पकड़ी जाएगी? कांग्रेस की पदाधिकारी बताई जा रही है पूजा अब तक फरार चल रही है। कब पुलिस की गिरफ्त में आएगी? सवाल न्यूज 18 के। सवाई माधोपुर से सहयोगी गिरिराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या अपडेट है अब इस पूरे मामले पर? जी देखिए सुमित, ये सवाई माधोपुर की राजनीति का अगर काला अध्याय भी अगर इसे कहा जाए तो ये अपने आप में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार चल रहा है, भाजपा की जो पूर्व महिला जिलाध्यक्ष थी उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जो अपडेट निकल करके आ रहा है वो अपडेट ये निकल के आ रहा है कि जहां पर पहले जो कुछ विपक्षी दल हैं जो कांग्रेस के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, उनकी उंगलियां नीचे हो गई हैं, क्योंकि जो एक आरोपी, जो फरार आरोपी जिसके अंदर इसको पुलिस द्वारा उसे आरोपी मान लिया गया है, पूजा, वो पूजा उर्फ पूनम चौधरी कांग्रेस महिला सेवा दल की कार्यकारी अध्यक्ष निकली है। तो अपने आप में एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है कि न सिर्फ भाजपा की पदाधिकारी जो इसमें शामिल बताई जा रही थी, इसके अलावा कांग्रेस की पदाधिकारी भी इसमें शामिल बताई जा रही हैं। पुलिस उसकी लगातार धरपकड़ के प्रयास कर रही है, लगातार उसके ठिकानों पर, संदिग्ध ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है और अनुसंधान अधिकारी हैं वो बहुत गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। कई जगहों का मौका नक्शा तैयार किया गया है। तो इस मामले के अंदर पूरी तरीके से उम्मीद की जा सकती है कि कुछ और जो चेहरे हैं वो भी बेनकाब हो सकते हैं। और जहां तक कि सफेद पोश चेहरों की बात है तो न सिर्फ भाजपा के बल्कि कांग्रेस के भी कई जो ऐसे चेहरे हैं वो भी बेनकाब हो सकते हैं। जी सुमित, ये सुनीता वर्मा और हीरा लाल, इन्होंने क्या कुछ अब तक बताया? ये देखिए, अनुसंधान अधिकारी ओम प्रकाश सोलंकी जी से हमारी बात हुई थी। उनका यही कहना था कि जो पूरी तरीके से गहनता से जांच की जा रही है और पुलिस अभी तक प्रत्यक्ष रूप से मीडिया के समक्ष वो सारी बातें नहीं बता रही है, क्योंकि उससे जांच कहीं न कहीं पूरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। ऐसे में जैसे जैसे अपडेट होगा वो मीडिया को बताया जा रहा है और अपडेट में अब तक यही है कि 4 जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 3 सरकारी कार्मिक शामिल हैं। कल एक जो कलेक्ट्रेट में कार्यरत हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा जिला उद्योग केंद्र का जो लिपिक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हीरालाल जो इसका साथी है वर्मा का, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूजा जो एक आरोपी है वो भी फिलहाल फरार चल रही है। पुलिस लगातार अनुसंधान कर रही है और अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। सुनीता वर्मा, उसके बाद पूनम चौधरी, पुलिस की चुप्पी क्या ये बता रही है कि कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है? किया जा सकता है कि कुछ बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है। पुलिस की जिस तरीके से लगातार त्वरित रूप से कार्रवाई चल रही है और इस मामले के अंदर जो सवाई माधोपुर के एसपी हैं सुधीर चौधरी, चलिए ठीक है गिरिराज, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। भरत लाल मथुरिया जी जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत लाल जी, बीजेपी कांग्रेस का गठजोड़ अगर सूबे के विकास में सामने आता तो बेहतर होता, हमें भी अच्छा लगता, लेकिन ये तो किसी और चीज में ही विकास कर रहे हैं दोनों मिलकर। जी ऐसा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि गरीब लोगों की श्रम सहायता और इस ढंग की डायरिया बनाने में मदद करने वाली कार्यकर्ता इस ढंग के कार्यों में लिप्त हो गई और इसका खुलासा हमें भी अब मालूम चला। इसलिए अपराधी कोई भी अपराधी हो, उसके साथ पूरा कानूनन जितना भी दंड है वो मिलना चाहिए और इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ऐसे धंधे ऐसे होते हैं जिसमें एक अलग ही कॉकस डेवलप होता है और हम चाहते हैं कि इसका दूध का दूध पानी का पानी हो और एक के बाद एक जितने भी अपराधी हैं, भले वो राजनीतिक हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, सबके सामने, पब्लिक सामने आने चाहिए, उन्हें उसका दंड मिलना ही चाहिए। बीजेपी की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष थी ये सुनीता वर्मा जी, कभी इनके बारे में इस तरह की कोई शिकायत या कोई खबर आप तक नहीं पहुंची थी क्या? इस ढंग की कोई जानकारी हमें नहीं मिली। हमें तो ये था कि श्रम विभाग की महिलाओं की मदद करती हैं और जो तो उस मदद करने के बहाने ही ये जो नया कॉकस डेवलप हो गया कर्मचारी के साथ में, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं कि पूरी निष्पक्षता से प्रशासन जांच करे और दंडियों को, दोषियों को दंडित करे। जिस वक्त ये पद पर थी उस वक्त तो कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी बात सामने आप तक नहीं पहुंची, लेकिन अब आप क्या मांग करेंगे कि इनके खिलाफ पूरी तरह से जांच हो और पूरा इनका इतिहास खंगाला जाए? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, जिससे आगे पीछे जितने भी करतूते हैं, गलत करतूते हैं, उनको पर्दाफाश होकर के कानून के सामने हवाला करना चाहिए। कांग्रेस महिला सेवा दल की भी अध्यक्ष नाम निकला है इसमें, पूनम चौधरी का। मैं राजनीति बात नहीं कर रहा, कोई इसमें तो ऐसे धंधे में कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा निवेदन यही है कि कोई भी हो,
भले वो राजनीतिक दल के व्यक्ति हों अथवा जो जैसे कर्मचारी 2 गिरफ्तार हुए हैं, क्यों तंत्र में ही कहीं फॉल्ट है, सिस्टम में फॉल्ट होने से ही सब हुआ ही। ठीक है सर, शुक्रिया भरतलाल जी बात करने के लिए। भरतलाल मथुरिया जिला अध्यक्ष बीजेपी, और कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, और हम भी कहते हैं, मांग करते हैं इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन क्या जब ये लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं इनका इतिहास नहीं खंगाला जाता है? क्या इनके आगे पीछे की बातें नहीं जांच में सामने आती है? और क्या उस वक्त पर भी ये इस तरह के कामों में लिप्त रहते हैं? अगर है तो क्या इनकी शिकायत पार्टी तक नहीं पहुंच पाती है? पूनम चौधरी वर्तमान में कांग्रेस महिला सेवा दल के अध्यक्ष हैं, लेकिन इस मामले में लिप्त उनका नाम भी सामने आया है। अब पुलिस फरार चल रही है पूनम चौधरी, पुलिस कोशिश कर रही है पूनम चौधरी की गिरफ्तारी की भी। और बड़ी खबर, स्कूलों की फीस वसूली याचिका पर सुनवाई टल गई है। नॉन सिटिंग होने के चलते सुनवाई टाल दी गई है। हाईकोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी, अब कल इस मामले पर सुनवाई होगी। सरकार और अधिवक्ता की अपील पर सुनवाई होगी। 7 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70% चार्ज करने की छूट दी गई थी। संयुक्त अभिभावक संघर्ष समिति भी मामले में इंटरवेनर है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, फीस वसूली याचिका पर सुनवाई टली। सचिन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, सुनवाई अब कल होगी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, फिलहाल जो आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी वो टल गई है, क्योंकि जो सीजे इंद्रजीत महांती है वो आज नॉन सिटिंग है किसी व्यक्तिगत कारण के चलते। तो ऐसे में अब जो बेंच जो है सीजे के साथ अगर होता है वो बेंच नहीं बन पाएगी, और ऐसे में जितने भी मामले आज सीजे की कोर्ट में लगे हुए थे सभी को डेफर कर दिया गया है। और जो स्कूल से जुड़ा परीक्षा का मामला है, फीस का मामला है, उसको कल पे रखा गया है। सभी अधिवक्ताओं को कोर्ट नंबर 1 की तरफ से फोन करके सूचित कर दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में जो हाईकोर्ट में परिस्थितियां हैं वो इस तरह की है कि जो सुनवाई है वो वीसी के जरिए हो रही है। किसी को भी कोर्ट में आने की इजाजत नहीं है, केवल जजेस ही अपने चैम्बर में पहुंचते हैं, कोर्ट में सुनवाई करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में जितने भी पक्षकार है, चाहे वो सरकार हो चाहे दूसरे पक्ष हो, इस मामले से जुड़े हुए सभी को फोन करके कोर्ट नंबर 1 की तरफ सूचित किया गया है कि आज सीजे के नॉन सिटिंग होने की चलते। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए आपका। और खबर टोंक से, टोंक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब के अवैध ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई पुलिस ने की है। मालपुरा के आंटोली गांव में पुलिस ने छापा मारा, शराब की भारी खेप यहां से बरामद की है। एक युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर टोंक से, टोंक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक युवक को गिरफ्तार किया है शराब की बड़ी खेप के साथ। मालपुरा के आंटोली गांव में पुलिस ने छापा मारा और यहां से शराब की भारी खेप बरामद की है, जब्त की है। अवैध ठिकानों पर, शराब के अवैध ठिकानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खबर कोटा से है, जहां बपावर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात 4 बदमाश पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पकड़े गए चारों बदमाश शराब के नशे में थे। वहीं बदमाशों ने जिस कार से नाकाबंदी तोड़ी थी उसे पुलिस ने जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस चारों बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है। बांदा जिले में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव से पार्वती नदी की पुलिया बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और पुलिया पर बिछाई गई सीमेंटेड सड़क उखड़कर पानी में बह गई। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से सभी वाहनों का रास्ता वहां पर रास्ता खराब हो गया, बंद हो गया। आवाजाही में परेशानी लोगों को हुई। बता दें कि 8 साल से ये पुलिया जर्जर अवस्था में है, जिसकी मरम्मत का काम चलाया जा रहा है। वहीं अब पुलिया पर आवागमन बाधित होने से आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामगढ़ से मांगरोल तक जाती है। क्या दिक्कत आ रही है? इसमें परेशानी आ रही है, आदमी आतरे पातरे गिरते पड़ते हैं और 2 मौतें कल परसों हो गई। यहाँ पे पुलिया बनना ही चाहिए ये तो यहाँ की।
पुलिया बनेगी जब आराम आए मिलेगा इसका, तो नहीं तो परेशानी आ रही है यहाँ पे। तो ये 7-8 साल हो गया ना, बरसात में तो खड़ा ही कोई ना। और अभी ये रास्ता टूटा हुआ है तो गाड़ियाँ निकल रही है? हाँ बंद है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।